एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखो, आज हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। जो कि आपका एक डाउट होता था कि सर क्या अगर हम बीएचएमएस के लिए यानी कि होम्योपैथी डिग्री के लिए अप्लाई करें तो फिर क्या हमें गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है, या फिर हम बीएचएमएस करके जो है मेडिकल ऑफिसर बन सकते हैं या नहीं बन सकते इंडिया के अंदर। तो इसके रिगार्डिंग आपका जो भी मुझे डाउट आ रहा था, या फिर बीएचएमएस के अंदर स्कोप है या नहीं, या फिर अगर मेडिकल ऑफिसर बन जाते तो सैलरी क्या एमबीबीएस बीएमएस इतना ही मिलेगा या फिर उससे कम मिल जाएगा, तो उसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियरली सॉल्व हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर ये जो नोटिस है 28/2/2024 का आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर करियर नोटिफिकेशन के नाम से आपके जो है नोटिस देखने को मिल जाएगा। ये जो नोटिस है यहाँ पर आपका रिलीज हो चुका था, देखिए, जो कि आपका www.kmd.kerala.government.in यानी कि केरला गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये वैकेंसी निकाल के रखी है। और इसका जो डेट है यहाँ पर अप्लाई करने के लिए वो भी यहाँ पर मेंशन किया है, जो कि आपका लास्ट डेट है सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि आपका 10/3/2024 5 PM तक आपका जो है लास्ट डेट है, जो कि आप यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। देखिए, हम यहाँ पर काम की बात करें कि यहाँ पर आपको किस तरह से पता चल जाएगा कि क्या बीएचएमएस के बाद आप यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर बन सकते हो या नहीं बन सकते। अगर मेडिकल ऑफिसर बन जाते हो तो फिर आपको यहाँ पर कितना पेमेंट दिया जाता है, और आपको बीएमएस या फिर बीडीएस या फिर एमबीबीएस के लिए कितना पेमेंट होता है, आपको कितना पेमेंट मिल रहा है, तो आप यहाँ पर बीएचएमएस चूज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। इसके बारे में आपका हर डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर अगर आप नीचे देखते हो तो फिर आपको यहाँ पर एक पैराग्राफ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर इन्होंने पोस्ट मेंशन किया है, जो पोस्ट है आपका मेडिकल ऑफिसर का है, जो कि आयुर्वेदा के अंदर क्या आता है, आपका बीएमएस आता है। आपका बीएमएस कंप्लीट क्वालिफिकेशन के अंदर बात करें तो आपका बीएमएस यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही साथ आपका जो डिग्री है ना, कोई भी एक यूनिवर्सिटी से आपका डिग्री पास आउट होना चाहिए। अभी स्टेट की वैकेंसी है, इसलिए यहाँ पर स्टेट का डिग्री आपके पास होना चाहिए। जो कि स्टेट का यूनिवर्सिटी होता है ना, उसका डिग्री आपके पास होना चाहिए। जैसे कि महाराष्ट्र स्टेट की बात करें तो एमयूएचएस नासिक होता है, उसी तरह से इनका जो है टीसीएमसी का जो अपना रजिस्ट्रेशन डिग्री होना चाहिए, और आपका बीएमएस जो है ग्रेजुएशन पूरा कंप्लीट होना चाहिए। तभी आप यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हो बीएमएस के थ्रू। आपको यहाँ पर अगर बात करें अनुभव कितना होना चाहिए, तो आपको यहाँ पर 1 साल का जो है अनुभव यहाँ पर होना चाहिए। अगर बात करें यहाँ पर आपको पेमेंट कितना मिलेगा, तो आपको जो पेमेंट मिल जाएगा ना, ये पेमेंट आपका पर मंथली है। इस बात का ध्यान रहे, एक मंथ के लिए आपको इतना पेमेंट देना है, तो लगभग 36,000 आपको यहाँ पर जो है पेमेंट पे करना पड़ेगा, जो कि आपको मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेदा से बनने के लिए है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर अपर एज लिमिट इन्होंने मेंशन किया। अगर आप 40 ईयर से ज्यादा हो तो फिर आपको यहाँ पर जॉब नहीं मिलेगा, लेकिन जो बच्चे 40 ईयर से नीचे आते हैं उनको यहाँ पर जॉब दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रहे, अपर एज लिमिट यहाँ पर 40 इन्होंने मेंशन किया हुआ नजर आ जाएगा। देखिए, पेमेंट जो आपको बीएमएस के अंदर से अगर आप मेडिकल ऑफिसर बन रहे हो तो आपको 36,000 मिल रहा है केरला स्टेट के अंदर, और हर स्टेट का जो है अलग अलग पेमेंट दिया जाता है। इस बात का ध्यान रहे, ऐसा नहीं कि 36 ही मिलेगा। अगर आप दिल्ली में जाओगे, महाराष्ट्र में जाओगे, कर्नाटक में जाओगे, तो वहां पर आपको थोड़ा इंक्रीज होता हुआ भी नजर आ सकता है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर एक मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है। फिर यहाँ पर होम्योपैथी मेंशन किया है, यानी कि अगर आपने बीएचएमएस का ग्रेजुएशन पास आउट किया है, आपके पास एक वैलिड डिग्री है, जो कि एक यूनिवर्सिटी से आपने पास आउट किया है, जिस स्टेट के अंदर वैकेंसी निकल रहा है उस स्टेट से अगर आपने अपना जो यूनिवर्सिटी होता है वहां से पास आउट किया, तो फिर आपको वहां पर मेडिकल ऑफिसर के लिए पोस्ट मिल जाएगा। और वहां पर भी आपको 1 साल का अनुभव होना चाहिए। आपको यहाँ पर भी पेमेंट इन्होंने 36,000 मेंशन किया, यानी कि आपको बीएमएस इतना ही पेमेंट जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा बीएचएमएस मेडिकल ऑफिसर के लिए, यानी कि जितना बीएमएस वाले को पेमेंट दिया जाता था वही सेम पेमेंट आपका बीएचएमएस के लिए भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रहे। सेम आपको अपर एज लिमिट यहाँ पर 40 ईयर भी मेंशन किया हुआ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर सेम पेमेंट आपको मिल जाएगा बीएमएस के लिए भी और बीएचएमएस के लिए भी। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि क्या हम बीएचएमएस करने के बाद गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, फिर मेडिकल ऑफिसर बन सकते हैं, तो आप यहाँ पर बिल्कुल 100% गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हो, मेडिकल ऑफिसर भी बन सकते हो बीएचएमएस करने के बाद भी। तो आपको बीएचएमएस जो है यहाँ पर अच्छा खासा फील्ड नजर आ जाएगा। उसके बाद आपका यही क्वेश्चन था कि क्या सर अगर हम बीएचएमएस करने के बाद गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो क्या हमें पेमेंट बीएमएस एमबीबीएस के इक्वल मिल जाएगा या फिर बीडीएस के इक्वल मिल जाएगा। तो ये बात तो आपके यहाँ पर प्रूफ हो गई कि आपको बीएचएमएस करने के बाद गवर्नमेंट जॉब में बीएमएस के इक्वल पेमेंट मिल जाएगा। हम सिर्फ यहाँ पर बैचलर डिग्री की बात करें, क्योंकि एमडीएमएस के अंदर बात करें तो बीएचएमएस में से आपको एमएस देखने को नहीं मिलता है, बीएमएस के अंदर आपका एमएस होता है। इस बात को आप थोड़ा सा समझ सकते हो। उसके बाद देखिए, यहाँ पर सेकंड जो आपका डाउट था कि सर क्या बीएचएमएस को एमबीबीएस बीडीएस इतना पेमेंट मिलता है गवर्नमेंट जॉब में, तो देखिए उसका आंसर आपको इसी पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पर इसी स्टेट का एक डेंटल सर्जन के लिए पोस्ट निकल कर आ चुका है। आपका बीडीएस कंप्लीट होना चाहिए, डेंटल काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन जो कि केरला का होता है, उनके यहाँ से आपका यहाँ पर 1 साल का अनुभव होना चाहिए आपको। लेकिन यहाँ पर पेमेंट की बात करें तो 41,000 आपको पेमेंट दिया जाएगा। अपर एज लिमिट आपका 40 ईयर, यानी कि जो एमबीबीएस बीडीएस होते हैं ना, उनको बीएमएस बीएचएमएस से थोड़ा पेमेंट ज्यादा दिया जाता है। इस बात का ध्यान रहे, जो कि आप बीएमएस
प्लस अपना BHMS कर रहे हो ना, तो इससे ज़्यादा पेमेंट आपको दिया जाता है, जो कि यहाँ पर BDS वाले या फिर MBBS वाले होते हैं ना, उनको थोड़ा सा पेमेंट आपको यहाँ पर इंक्रीज नजर आ रहा है। इस बात का ध्यान रहे। अगर आप केरला स्टेट से आते हो तो आप यहाँ पर अप्लाई करके अपना जो है यहाँ पर जॉब देख सकते हो। इस बात का ध्यान रहे आपको, बस यहाँ पर अपना डिग्री पास आउट होना चाहिए। तीनों आपका BMS हुआ, BHMS हुआ, आपका BDS हुआ, तीनों के लिए पोस्ट यहाँ पर निकल चुकी है। पूरा PDF आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। आपको यहाँ पर कितनी वैकेंसी है, क्या है, इसके बारे में पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा इस PDF के थ्रू। मैं आपका सिर्फ एक ही डाउट यहाँ पर सॉल्व करना चाहता था कि अगर आप BHMS के अंदर करियर करना चाहते हो, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो BHMS को छोड़ के BSc नर्सिंग में जा रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि BHMS के अंदर जो है मतलब गवर्नमेंट जॉब नहीं होती है, इसलिए BHMS को बहुत ज्यादा लोग स्किप कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको यहाँ पर बोलना चाहता था कि BHMS के अंदर से भी आप यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आप यहाँ पर BHMS करके भी अपना एक अच्छा खासा करियर यहाँ पर डेवलप कर सकते हो। देखिए, जो भी आपका हर एक डाउट था यहाँ पर क्लियर करने की मैंने पूरी कोशिश की है। अगर आपको MBBS से लेकर BSc नर्सिंग तक UG प्लस PG के काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए, ताकि फ्यूचर में कोई भी अपडेट जैसे हम शेयर करेंगे तो सबसे जल्दी वो आपको मिल जाएगा।